अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासिर। जी डियर स्टूडेंट, लास्ट हमने कुछ डेफिनेशन को देखा, लास्ट जो लेक्चर था हमारा। अब उससे नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारे पास लास्ट बुक के लास्ट पे दी गई उनको हम डिस्कस करते हैं। बड़ा आसान काम है। डेफिनेशन को अगर समझते हैं तो आपके हर तरह के कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर होते हैं, और क्वेश्चन करना, एक्सरसाइज करना आपके लिए मुश्किल नहीं होता। जब माइंड में कंसेप्ट आ जाता है ना तो एक लॉजिक आ जाती है, फिर रट्टे वाला सीन जो है ना वो नहीं बनता। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें डेफिनेशन हमारे पास है पैरालेलोग्राम, कि पैरालेलोग्राम जो है फिगर है। जैसे हमने रेक्टेंगल को देखा, स्क्वायर को देखा, वैसे ही एक पैरालेलोग्राम फिगर है। तो वो कहता है कि इसका क्या सिनेरियो है। तो इधर हमारे पास स्पेस है, इधर हम इसको डिस्कस करते हैं। कहता है फिगर फॉर्म्ड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कोलिनियर वो होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में मिले हमें। लाइक ये हमारे पास एक ये पॉइंट हमें एक स्ट्रेट लाइन पे मिल रहे हैं, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोई हमें इस तरह मिल जाए, इस तरह मिल जाए, इस तरह मिल जाए, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही होती, तो वो हमारे पास नॉन कोलिनियर होते हैं। वो कहता है कि आप एक फिगर जो है ना फॉर्म्ड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन द प्लेन इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को बनाने के लिए 4 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है जो नॉन कोलिनियर होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे मौजूद नहीं होते, तो वो पैरेललोग्राम बन जाती है। कैसे, ये देखें, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं, ये है, ये है, ये है और ये है। तो इसकी अपोजिट साइड ये है और इसकी अपोजिट साइड ये है। ये हमने डिस्कस करना है इसके अंदर। सबसे पहले कहता है कि इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल मैयर। अपोजिट साइड जो है ना वो सेम है, मतलब ये साइड जो है ये इसके इक्वल है। मैं कहता हूँ ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। इनका सिनेरियो ये होगा। अब ये अपोजिट इसके है तो इससे मतलब ये 6 सेंटीमीटर कह रहा हूँ ना, तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अपोजिट साइड्स आर सेम लेंथ के लिहाज से वो हर तरह सेम होंगी। सेकंड पॉइंट में कहता है कि इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स वो पैरेलल भी हैं। ये साइड इसके पैरेलल है। पैरेलल साइड ऐसी साइड्स होती हैं जो उनकी डिस्टेंस उनके दरमियान सेम रहता है। जब जहाँ से शुरू होती है और जहाँ पे एंड होती हैं वहाँ तक उसका डिस्टेंस सेम रहता है। लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस इसका 6 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ भी यही रहेगा, इधर भी सारा यहाँ तक ये सारा सेम रहेगा। तो ये दोनों साइड आपस में पैरेलल होंगी। तो अगर इसकी बात करें, इन दोनों साइड की ये पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर पे है। ये 5 सेंटीमीटर पे ही रहेगा। तो ये 5 सेंटीमीटर पे रहेगा, तो दैट इज़ पैरेललोग्राम। पैरेलल सॉरी, ये क्योंकि इनका डिस्टेंस जो पैरेलल लाइन है उनका डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। कोई भी पैरेलल ले लें, ये हम कहते हैं दो पैरेलल लाइन है, तो इनका आपस में जहाँ तक जा रही हैं, जहाँ से एंडिंग और पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट जो है इसका, वो हमेशा उनका डिस्टेंस सेम रहता है उनका। लास्ट पॉइंट है मैयर ऑफ नन ऑफ द एंगल्स इज 90। तो इसका सारे एंगल 90 नहीं होते, ये आपने हमेशा याद रखना है। जो रेक्टेंगल है, जो स्क्वायर, उसके सारे एंगल 90 होते हैं, इसके सारे एंगल जो है 90 नहीं होते। इसके एंगल्स 90 नहीं होते, 90 के अलावा इसके एंगल सारे नहीं। सॉरी, इसमें सिनेरियो नहीं, 90 का एंगल्स ही नहीं इसमें पाया जाता। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या चीज़ है जी? कॉन्ग्रुएंट जब भी हम बात करते हैं तो सेम की बात करते हैं, इक्वल की बात करते हैं कि इक्वल ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या मुराद है? 2 ट्रायंगल्स की बात करें, 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। वो कब कॉन्ग्रुएंट होंगी? ये सिंबल दिया गया इसका, ये इससे ज़ाहिर करते हैं कि फ़लाँ 2 ट्रायंगल, लाइक ये जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसको इस सिंबल से ज़ाहिर कर रहे हैं। ठीक है, वो हमने लगाया बीच में। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ कोरिस्पोंडेंस बिटवीन द सच दैट्स ऑल द कोरिस्पोंडिंग साइड्स एंड एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इनके कोरिस्पोंडिंग साइड और एंगल इक्वल होने से मुराद क्या है कि इनके जो कोरिस्पोंडिंग जो मतलब इधर हमारे पास जो फर्स्ट में ए है, इधर डी है, तो ए और डी जो है इसका एंगल जो बन रहा है ये कोरिस्पोंडिंग एंगल हो गया। अब इधर बी है तो इधर ई है, तो बी ई का कोरिस्पोंडिंग हो गया पोजीशन के हिसाब से। मतलब पोजीशन वाइज जो एंगल है ना वो कोरिस्पोंडिंग एंगल कहलाते हैं, वो भी सेम होते हैं। लाइक ए पोजीशन डी के साथ, बी ई के साथ और सी एफ के साथ, ये सारे एंगल्स सेम है। ये माइंड में रखना है आपने। अब हमारे पास हम साइड निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाली जो है इसमें देखें, ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है ये डी से लेकर ई तक के डिस्टेंस के इक्वल है, बराबर है। तो हम कहते हैं कि ए बी कॉन्ग्रुएंट है डी ए के। ठीक हो गया। वो ए बी साइड और डी साइड सेम है, कॉन्ग्रुएंट हो गई। फिर बी सी और ई एफ
बी से लेकर सी तक का और ई से लेकर एफ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये जो लाइन है, ये हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और नेक्स्ट हमारे पास सी ए और एफ डी, तो सी से लेकर ए तक और एफ से लेकर डी तक ये डिस्टेंस, ये लाइन हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब एंगल की बात करें तो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल डी, क्योंकि इसका एंगल, जो इधर एंगल है वही इसका एंगल है, जो बी का एंगल है वही इसका एंगल, और जो सी का एंगल है वही एफ का एंगल है। तो तीनों को हम ऐसे कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। जब एक ही जैसे एंगल होंगे तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट एंगल कह सकते हैं। तो ये हमारे पास डायग्राम थी जिसमें ट्रायंगल, हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ थी। इस ये हर लिहाज से इक्वल है, हर लिहाज से कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि फर्स्ट की साइड सेकंड की साइड बराबर, फर्स्ट के एंगल सेकंड के एंगल इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एस डॉट ए डॉट एस पार्शुलेट। इससे मुराद है कि साइड एंगल साइड, इससे क्या मुराद है, इन एनी कोरिस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल, यही दो ट्रायंगल की बात कर लें। इफ़ टू साइड्स एंड दियर इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट होगी टू द कोरिस्पोंडिंग टू साइड्स ऑफ दियर इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर। ये इससे मुराद के इसकी दो, एक ट्रायंगल की दोनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, इसके एंगल के इक्वल हो जाए तो हम उसको कह देते हैं दैट इज़ एस डॉट एस साइड्स एंगल साइड पार्शुलेट। तो ये हमारे पास इनका मौज़ा बन जाता है जब दो साइड फर्स्ट वाले ट्रायंगल के और सेकंड वाले ट्रायंगल के इक्वल हो जाएं और एंगल इनके सेम हो जाए, दैट इज़ एस डॉट ए डॉट एस पार्शुलेट। नेक्स्ट हमारे पास है राइट बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। अब इसको समझना है ज़रा। ये हमारे पास है राइट बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। किसी लाइन सेगमेंट के राइट बाई सेक्टर से क्या मुराद है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, फिर हम राइट सेक्टर की बात करते हैं। तो लाइन सेगमेंट जब भी करेंगे तो लाइन है, इसमें हमने दो पॉइंट्स ले लिए ऐसे, लाइक ये एक हमारे पास लाइन थी, ये एक लाइन थी। जब इसमें से हम इधर एक पॉइंट ले लेते हैं और एक इधर ले लेते हैं, तो ये हमने लाइन में से एक पीस उठा लिया, लाइन का एक टुकड़ा उठा लिया, जो हमारे पास लाइन सेगमेंट बन गया। राइट बाई सेक्टर होता है, इसके ऊपर ऐसे अमूद हम गिराते हैं या परपेंडिकुलर ले लेते हैं, किसी भी चीज़ पे ऐसे परपेंडिकुलर लिया जाए वो हमारे पास राइट बाई सेक्टर होता है, क्यों वो जो इसको मिड में से पास करता है। लाइक इसके ऊपर लें तो ये इसको मिड में से पास कर रहा है और ये हमारे पास 90 का एंगल दे रहा है हमें, तो ये राइट बाई सेक्टर होता है। अब हम बात करें क्या लाइन एल, एक लाइन एल हम ले लेते हैं, हमने सपोज कर ली एक लाइन एल, ये एक लाइन है, इसको हम एल कहते हैं जी। वो कहता है कि लाइन एल इज़ कॉल्ड राइट बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किस पे, एक लाइन सेगमेंट इधर ले लिया, मैं फ़र्ज करता हूँ कि वो ए बी है, और ये हमारे पास एक लाइन ले ली। इफ़ एल इज़ परपेंडिकुलर, अब एल जो है ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर किसके है, टू द लाइन सेगमेंट एंड पास थ्रू इट्स मिड पॉइंट। ये इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है और ये पास कर रही है, गुजर रही है इस ए बी लाइन सेगमेंट के मिड में से पास कर रही है, तो दैट इज़ राइट बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, और इधर हमें एंगल मिलता है 90 का। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल बाई सेक्टर। एंगल के बाई सेक्टर से क्या मुराद है? एंगल तो आप जानते हैं ज़ाविया एंगल, और बाई सेक्टर, उसको बाई सेक्टर का मतलब होता है मिड में से पास करना या दो हिस्से कर देना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। एंगल बाई सेक्टर इज़ द रे विच डिवाइड्स ऑन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। वो कहता है कि एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में जब कोई रे डिवाइड कर देती है तो उसको हम कहते हैं एंगल बाई सेक्टर। कैसे? अब सपोज कर लें कि हमारे पास ये एक एंगल है, फ़र्ज करें ये एक एंगल है, ठीक है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल दिया गया भी, तो ये इसका एंगल यहाँ पर है, ये इसको जब मिड में से जो पास करता है ना, एक रे पास कर देते हैं, हम कहते हैं कि ये एम है। इस रे ने जब इसको पास किया तो ये इस एंगल का बाइसेक्टर हो गया, इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया। यहाँ तक हमारा जो टॉपिक एंगल बाइसेक्टर पे एंड हुआ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।